वल्लभ प्रीति को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको किस प्रकार के कमेंट्स मिल रहे हैं आपके फ्रेंड से, आपके इंडस्ट्री फ्रेंड से? क्या थोड़ा बहुत अच्छे एक्चुअली यार। पृथ्वी वल्लभ एक बहुत ही बड़ा शो है, बहुत ही यूनिक शो है, बहुत ही मेहनत है इसके पीछे। तो मुझे तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे स्कूल फ्रेंड्स से, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स से। सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कोशा को एंड कोशा की लव स्टोरी को, कोशा और तैलब की लव स्टोरी को। अगर आप लोग ये शो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है कोशा और तैलब की, क्योंकि कोशा एक प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है, और तैलब एक राजा है। तो राजा और प्रोस्टिट्यूट की जो लव स्टोरी है वो अपने आप में ही बहुत यूनिक है। तो और इसमें बहुत इंटेंसिटी है, लव स्टोरी में बहुत पेन है, कहानी है, रहस्य है, तो बहुत कुछ है। तो और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत ही मुझे तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं एक्टिंग के लिए, डांस के लिए, बिकॉज कोशा के लिए मैंने कथक लेसन्स लिए थे और मैंने पर्सनली जाके ब्रॉथल में भी विज़िट किया था, बिकॉज ये कैरेक्टर मेरे लिए डिफरेंट है, कोशा का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जो अभी तक मैंने किया है। और बहुत ही प्रेशर था शुरू में, क्योंकि क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मुझे लेकर, क्योंकि उनको मेरा ऑडिशन काफ़ी पसंद आया था। तो मैं थोड़ा प्रेशर में आ गई थी कि ओ शिट, नाउ आई हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। अदरवाइज आप कर लेते हो कोई भी कैरेक्टर, बट मुझे बहुत काम करना पड़ा इस कैरेक्टर के ऊपर। तो होपफुली सब अच्छा चले। जैसे कि अपने पास में देखा, आपने बहुत डिफरेंट रोल्स किए हैं, तो ये रोल में आपको क्या एक यूनिकनेस लगी जो आपने हामी भर दी इसकी? पहली चीज़, मैंने आज तक कभी भी पीरियोडिक ड्रामा नहीं किया है। मैंने सोशल शोज़ किए हैं, फिक्शन। सो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये एक पीरियोडिक ड्रामा है। मैंने कभी माइथो भी नहीं किया है, पीरियोडिक ड्रामा है। और पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, जो जिस लेवल पे ये शो बनाया जा रहा था उस वक्त, अभी जो निकल के आया है, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतना बड़ा शो है। बट मुझे पता था कि हाँ, बहुत मेहनत लगी है शो में, कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं टीवी के लेवल के लिए। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़, एक प्रोस्टिट्यूट और एक वेश्या का कैरेक्टर प्ले करना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। लाइक चंद्रमुखी फ्रॉम देवदास। सो बहुत चैलेंजिंग अपने आप में ही होता है, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज वो लानी पड़ती है, आपको अपने लिहाज वो बोलने में, बॉडी लैंग्वेज में, आपको डायलॉग डिलीवरी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज कोशा इट्स अ पीरियोडिक ड्रामा और कोशा मानिकहेड़ से है, जो साउथ में है। तो वहाँ पे उसका जो कॉस्ट्यूम है वो इस तरीके से है, गजरा लगाती है, शायरियाँ बोलती है। वो बातों में भी बहुत शायरियाँ बोलती है, मतलब वो आपसे नॉर्मली बात नहीं करेगी, वो आपसे शायराना ढंग में बात करेगी। तो ये सब चैलेंजेस थे जो मुझे एक्चुअली एक्साइट करते थे कि हाँ यार, दिस आई वांट टू डू दिस। पीरियोडिक ड्रामा की जब भी बात आती है तो एक ज़रूरत होती है उसकी डिटेलिंग पार्ट, जैसा वर्बल हो गए, उसकी कॉस्ट्यूम। तो आपने उसके ऊपर कितनी बारीकी से नजर रखी? मुझसे ज़्यादा एक्चुअली हमारी टीम ने बहुत बारीकी से काम किए। ये 1 साल का काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये लोग डिटेलिंग में, जब मुझे पता चला था कि ये लोग इतनी डिटेलिंग में जा रहे हैं कि कॉस्ट्यूम के कलर बैकग्राउंड से मैच होने चाहिए, बैकग्राउंड के कलर अपने फ्लोर कारपेट से मैच होने चाहिए, आपका सेट ऐसा होना चाहिए। तो वो लोग बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे थे उस वक्त। तो मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि यार, ये लोग इतनी मेहनत करें तो मुझे भी करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी जिनमें थोड़ा भी ये फ्लेवर है, जिसमें भी थोड़ा भी कोई भी प्रोस्टिट्यूट का जिसने भी रोल प्ले किया है। लाइक मुगले आजम तो क्या डिफरेंट है, बट मुगले आजम का फ्लेवर था, बिकॉज ये पीरियोडिक ड्रामा है। हाँ, लाइक देवदास। और थोड़ा मैंने बाजीराव मस्तानी में से भी मस्तानी से थोड़ा लिया है, बिकॉज वो तैलब और कोशा की लव स्टोरी बाजीराव और मस्तानी की लव स्टोरी से बहुत मैच करती है। चंद्रमुखी से काफ़ी चीज़ें, लाइक रेखा उमराव जान, काफ़ी लाइक उस पर काम किया। मैं खुद ब्रॉथल गई, वहाँ पर जाके उन लोगों से मिली, उनके बैठने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनके चलने का ढंग, वो लोग जिस तरीके से डांस करते थे, मतलब अभी तो नहीं करते, बट पहले वो लोग मतलब पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे ना, मुजरा वगैरह, तो वो सब। एंड मैंने कुछ उर्दू की बुक्स भी पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी उर्दू भी है इसमें। तो कई शायरियाँ हैं, जैसे मेरी पहली ही शायरी थी मेरे इंट्रोडक्शन सीन में कि बिखर ही जाऊंगी गर आहिस्ता, जो रहे सामने मेरे तू बिखर जाने तक, बिजली बन के चमक जाऊं किसी वादी में,
तू देखे मुझे मेरे खाक में मिल जाने तक। सो मैम आपने जैसे कहा कि आपने वर्कशॉप्स भी किए इसके हाँ, workshops गए और बहुत सारे किए, तो हैव यू फेस्ड एनी डिफिकल्टीज? नहीं यार, लकीली अभी तक कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई हैं। हम लोग की वर्कशॉप्स हुई थी, मेरी और तैलब की वर्कशॉप हुई थी, जितिन गुलाटी इज प्लेइंग तैलब। सो हम लोग के सीन्स कुछ इस तरीके से हैं, लाइक पहली बार एक तो विद कि ये शो इतना बड़ा है और ये रोल इतना अच्छा है, और ये भी एक चीज़ थी कि इस शो के ज़रिए पहली बार मैं ऑन स्क्रीन इंटीमेट सीन्स या फिर बोल्ड सीन्स देने का मौका भी मिला, बिकॉज जो उसके पहले मैंने ये कभी नहीं किया था, तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज था। तो हम लोग की वर्कशॉप्स इसीलिए हुई थी ताकि हम लोग की केमिस्ट्री आ पाए। तो हम लोग की वर्कशॉप्स हुई थी वो सीन्स को लेके जो आगे आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जिससे आपको शायद कोशा और तैलब से और प्यार हो जाए। तो हाँ, वो इतना कुछ लाइक डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई थी, बट हाँ वो चैलेंज मेरे लिए था। आई डोंट नो, मैं लाइफ में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली लेती हूँ। क्रिटिसिज्म हो चाहे फिर डिफ़िकल्टीज़ हो, तो मैं उसको इतना नेगेटिव नहीं लेती हूँ कि वो फिर चीज़ें दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। सो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि दिस इज़ माई चैलेंज, आई हैव टू डू इट नो मैटर वॉट। और आई होप मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, माई प्रोड्यूसर्स एंड माई क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड माई ऑडियंस। आई होप मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ, आप सबको एंटरटेन कर पा रही हूँ। शो में आपका जब भी नाम आता है आपकी ब्यूटी के बारे में बहुत ही बात की जाती है। अदर देन दैट आपकी कथक जो उसमें दिखाई दे रही है, डांस की, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी आप डांस करना पसंद करते हैं? बहुत बहुत पसंद करती हूँ मैं। अभी भी कथक लेसन्स कंटिन्यू है मेरे, छोड़े नहीं है मैंने। कथक लेसन्स ले रही हूँ, बॉलीवुड लेसन्स ले रही हूँ, एंड अभी आई एम नॉट लाइक मैं ढूंढ रही हूँ कोई मुझे पर्सनल ट्रेन कर दे MMA के लिए। सो मैं वो भी कर रही हूँ। तो दीज करिकुलर एक्टिविटीज़ ये मुझे बहुत पसंद है। लाइक मैं घर पे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, एंड डांसिंग बचपन से मुझे बहुत पसंद है। मैं कर नहीं पाई, वो बात अलग है। उसके लिए मैं मेरी मम्मी को बहुत ब्लेम करती हूँ। मैंने मम्मी को हमेशा बोला था, मम्मी मुझे कथक सीखना है, बट उस वक्त नहीं सीख पाई मैं। बट नाउ अब मैं अपने मन की कर रही हूँ, तो फिर मैं सब सीख रही हूँ। कथक में मेन आता है अदाएं और जो इंडस्ट्री में रेखा जी बहुत ही जाने जाते हैं, तो उनसे कोई इंस्पिरेशन लिए या आप उससे किसे? या बिल्कुल, मैंने उमराव जान देखी थी, करीबन 3-4 बार देखी थी शो शुरू होने से पहले, बिकॉज मुझे उनका ही रेफरेंस दिया गया था कि आप उमराव जान देखें या फिर मुगल आज़म देखें या फिर पाकीज़ा देखें। तो पाकीज़ा तो मैंने वो सॉन्ग जो अभी सॉन्ग आया है कोशा का, दिल में जो दर्द दबा है, सो उसका उन्होंने रेफरेंस मुझे पाकीज़ा का वो जो सॉन्ग था उससे दिया था। तो या अदाएँ सब लाइक अभी जो कथक हमारे टीचर्स सिखा रही हैं, भोपाली मैम, तो उनसे भी काफ़ी अदाएँ सीखने मिलती, बिकॉज कथक में इट्स ऑल अबाउट योर आईज एंड योर हैंड जेस्चर्स एंड एवरीथिंग। सो या आई एम ट्राइंग टू लर्न। मैं कथक इज़ नॉट एन ईजी फॉर्म, बिकॉज कथक सीखने में आप 3 महीने में कथक नहीं सीख सकते, आप 4 महीने में कथक नहीं सीख सकते। इट्स अ ग्रेजुएशन, पूरा ग्रेजुएशन है जो आपको सालों सालों भर करना पड़ता है। छोटे छोटे तोड़े होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं, बट आपका जो बेसिक अगर एक बार आपका क्लियर हो जाए, आपके पैर ठीक हो जाए, आपके फुटवर्क, तो यू कैन डू इट। ओके, इसी के साथ वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो क्या प्लान्स है, थोड़ा शेयर करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ? क्या प्लान्स हैं यार? देखो, मेरे पास वैलेंटाइन तो नहीं है, आई एम नॉट विद समवन राइट नाउ, आई एम सिंगल। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि वैलेंटाइन सिर्फ कपल्स के लिए नहीं होता है, वो सिंगल्स के लिए भी होता है। मैं काफ़ी सुनती हूँ आजकल कि लोग सोचते हैं कि हम सिंगल हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि ओ शिट यार, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे पास तो वैलेंटाइन पे कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है यार, वैलेंटाइन सिंगल लोगों के लिए भी होता है। देयर इज़ नो नीड टू बी, मतलब कुछ डिप्रेस होने की या दुखी होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। मैं आपको बहुत फ्रैंक बात बताऊँगी कि मुझे आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। मैं रिलेशनशिप्स में भी थी, अभी सिंगल भी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, एंड फॉर मी लव इज़, अब लोग पूछते हैं ना कि लव क्या है आपके लिए, क्या है, फॉर मी आई थिंक लव इज़ फ्रीडम, आज़ादी है। लव कुछ नहीं है, सिर्फ आज़ादी है। अगर आप अपने पार्टनर को फ्री छोड़ते, यू जस्ट हैव टू सेट योर पार्टनर फ्री। अगर आप अपनी लाइफ से इतने खुश हो, अगर आप अपनी लाइफ से कंटेंट हो, आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हो, तो आपको दूसरे अपने पार्टनर को चेंज करने की या अपने हिसाब से उनको बदलने की ज़रूरत नहीं लगेगी। बिकॉज जनरली क्या होता है ना, रिलेशनशिप्स में आप कंप्लेन बहुत करते हो कि यार
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसे क्यों हो, इसको चेंज करो ना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को चेंज करने की। आप पहले खुद में कंप्लीट बनिए, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी किसी बंदे को चेंज करने की, ना आपकी रिलेशनशिप परफेक्ट होगी। ट्रस्ट मी, परफेक्ट होगी। यू जस्ट हैव टू लीव योर पार्टनर। आज़ादी देनी है आपको। लव इज़ जस्ट फ्रीडम फॉर मी। जैसे कि मैम आपने कहा कि अभी आप सिंगल हैं, तो आपके फैन तो बहुत ही खुश हो गए, स्पेशली मेन फैंस। तो आप क्या क्वालिटीज देखते हैं मिस परफेक्ट में आपके? मिस्टर परफेक्ट में क्वालिटीज़ यार, मैं क्वालिटीज़ एक्चुअली आई एम अ पर्सन जो शक्ल देख के या बॉडी देख के इंसान को कभी भी जज नहीं करती हूँ। सो फॉर मी ही हैज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। सबसे पहली चीज़ है, ही हैज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही हैज़ टू हैव अ गुड सोल, गुड हार्ट, जनरस होना चाहिए बंदा। फिर शक्ल वक्ल तो यार कुछ टाइम की बात होती है, उसके बाद आप सब भूल जाते हो। शक्ल किसको याद रहती है? ऑब्वियसली थोड़ा गुड लुकिंग होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी आएगा चलेगा, बट या ही हैज़ टू बी जनरस, गुड हार्ट, ही हैज़ टू हैव अ गुड हार्ट। बाकी सब तो मैनेज हो जाता है यार। मैं बहुत मैं आई एम अ पर्सन जिसकी बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। एक बंदा होना चाहिए जो प्यार करे, अच्छा दिल हो, अच्छा बंदा हो, बस ठीक है। और वैलेंटाइंस के जब भी बात आती है तो कॉलेज डेज बहुत याद आते हैं, तो एनी मेमोरीज यू लाइक टू शेयर? एक्चुअली मैं बताऊँ तो दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर जब मेरे पास आई डोंट हैव अ पार्टनर फॉर वैलेंटाइन। दिस इज़ वेरी फनी। मैं हमेशा से वैलेंटाइंस पे मैं रिलेशनशिप में ही रही हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम नॉट सैड एट ऑल, मैं बहुत खुश हूँ। सो कॉलेज लाइफ में तो यार बचपन वाला प्यार होता था वो, और मैं प्यार में पढ़ने वाली बंदी हूँ, पढ़ जाती हूँ तो बहुत अच्छी क्यूट मेमोरीज हैं यार। हम लोग 7 दिन मनाते थे, 7 to 14 आई थिंक ना, तो हर दिन मनाते थे। प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, रोज डे, तो सब मनाते थे। अब तो आई डोंट सेलिब्रेट ऑल दैट, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं आपको लगता है क्या है, बट स्टिल तब हम हर चीज़ मनाते थे। चॉकलेट डे है तो चॉकलेट देना है, हग डे है तो हग देना है, प्रॉमिस डे है तो कुछ तो प्रॉमिस करना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी कॉलेज में, जो बचपन का प्यार था, तो सब होता था। ओके, जैसे कि आपने कहा वैलेंटाइन डेज एक अलग ही मेमोरीज शेयर करता है, बट कोई सोशल वर्कर्स लोग हैं बहुत सारे चंद जो मानते हैं कि ये सोसाइटी को इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करता है। आई डोंट नो किस तरीके से इफेक्ट करता है। मीन्स ये कल्चर के अगेंस्ट है? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर दो प्यार करने वाले अगर एक दिन सेलिब्रेट करते हैं अपने प्यार को, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। वो अगर आप उस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं तो वो गलत है, क्योंकि अपने इंडिया में पब्लिकली इट्स नॉट अलाउड कि लोग गार्डन में बैठे हैं। वो सब अलग चीज़ है। बट अगर दो प्यार करने वाले प्यार को सेलिब्रेट करें तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत प्यार पे बिलीव करती हूँ। फॉर मी लव इज़ एवरीथिंग, एंड लव इज़ नॉट जस्ट कि एक कपल, एक पार्टनर, एक लड़का एक लड़की को दे। लव इज़ समथिंग विच आई कैन गिव इट टू यू, विच आई कैन गिव इट टू हर ऑल्सो। मैं इस टेबल को प्यार कर सकती हूँ, इस प्लांट को प्यार कर सकती हूँ। लव फॉर मी इज़ समथिंग विच यू कैन गिव एज मच एज यू कैन। आपके पास लव भरा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आप जितना लव देते हैं आपको उतना लव मिलता है। तो फॉर मी अगर लव को आप गलत बोलेंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। फॉर मी लव इज एवरीथिंग। ओके, सुपर थॉट। लास्टली योर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू शेयर? नहीं, अभी फिलहाल तो आई एम फुल्ली डिवोटेड टू पृथ्वी वल्लभ ओनली, बिकॉज हम लोगों ने सीज़न 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। पृथ्वी वल्लभ 2 सीज़न में आएगा, 40 एपिसोड के 2 सीजन्स हैं। अब आई डोंट नो वो एक साथ लाएंगे या बीच में गैप देंगे, बट सीज़न 1 कंप्लीट हो चुका है। सीज़न 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। सीज़न 2 इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए इवन मोर कुछ और नया आने वाला है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बट उसके लिए मैं खुद अलग से प्रिपरेशन कर रही हूँ ऑन माई बॉडी, बिकॉज कोशा के लिए मैंने करीबन 10 किलो लूज़ किया था, बिकॉज उसका कॉस्ट्यूम इस तरीके से है एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से है कि आपको अच्छा तो दिखना है ना कैमरा पे। तो फॉर सीज़न 2 इवन मोर मेहनत, इवन मोर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अभी। तो फिलहाल सीज़न 2 और पृथ्वी वल्लभ के लिए कुछ आगे होगा मेरा प्रोजेक्ट, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँ।
शो है पृथ्वी वल्लभ, सोनी टेलीविज़न पे आता है 9:30 से 10:30 एवरी सैटरडे संडे। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि पृथ्वी वल्लभ एक पहला शो है जो सोनी ने सेट ओरिजिनल्स पे लॉन्च किया है। सेट ओरिजिनल्स इज़ डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर फॉर सोनी, जहाँ पर हम जो अपने इंडिया के पुराने जिनको बोलेंगे जो योद्धा थे और उनके ऊपर हिस्टोरिक जो कहानियाँ आज तक नहीं बताई गई हैं, वो कहानियाँ पहली बार हम लेके आएंगे। दैट्स वाई द नेम सोनी ओरिजिनल, सेट ओरिजिनल्स, बिकॉज द ओरिजिनल्स ऑफ इंडिया जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई है, लाइक पृथ्वी वल्लभ। हमने बहुत कम बात की है पृथ्वी वल्लभ के बारे में, लोग जानते नहीं हैं इतना। तो वो ये पहला शो है। आई थिंक सोनी पीपल आर रियली हैप्पी ये लाने के बाद। उनके लिए आई थिंक टीआरपी वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना इम्पोर्टेंट होगा कि एक नया हमने स्केल सेट किया है, एक नया बेंचमार्क सेट किया है फॉर सोनी। पृथ्वी वल्लभ मेरे लिए बहुत क्लोज है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई एम वेरी अटैच्ड विद पृथ्वी वल्लभ एंड कोशा। आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कर्टिजान विच इज़ वैश्या, एक प्रॉस्टिट्यूट है का रोल है कोशा। सो फॉर मी द रोल एंड द शो इज़ वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस शो को लाने में, फ्रॉम कास्ट टू technicians to set designers to producers to creative directors to writers, everyone। हम लोग सब इतने डेडिकेटेड हैं एंड वेरी अटैच टू शो क्योंकि ये सबके लिए एक नया शो है। आप आएंगे सेट पे तो आपको पता चलेगा कि किस स्केल पे हम लोग शूट करते हैं। इट्स नॉट लाइक अ डेली सोप ड्रामा, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो वी ऑल आर वेरी अटैच एंड वी होप कि आप सबको जो हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस लेवल पे इंडियन टेलीविज़न को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप सब तक पहुँचे और आप सब लोग सराहें। जैसे कि कहा कि आप एक प्रोस्टिट्यूट का रोल कर रहे थे, कितना मुश्किल था वो उस चीज़ को मैनेज करना, बिकॉज प्रोस्टिट्यूट एक अलग वे में बोलते हैं, चलते हैं, तो कितना मुश्किल था? मुश्किल नहीं कहूँगी, बहुत चैलेंजिंग था। मैं बहुत नर्वस थी शुरुआत में बहुत ज़्यादा नर्वस थी एक्चुअली, क्योंकि मैं मार्च में मैंने ये शो साइन किया था लास्ट ईयर एंड अगस्त में हम लोगों ने शूट शुरू किया था। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सो आई हैड लाइक 5 months इन माई हैंड कि मैं उस कैरेक्टर पे काम कर पाऊँ। तो शुरू में बहुत प्रेशर इसलिए था क्योंकि उन लोगों को मेरा ऑडिशन काफ़ी पसंद आया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें आप चाहिए हो। तो मैं बहुत इसलिए भी नर्वस हो गई थी बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना आपसे लेकर कि ओके नाउ दे एक्सपेक्ट कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे और आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो। बट देन नहीं, इवेंचुअली जैसे जैसे शूट शुरू हुआ वो कैरेक्टर का आप होल्ड पकड़ लेते हो, आप ग्रिप पकड़ लेते हो। मैंने अपनी तरफ से प्रिपरेशन ये की थी कि मैं काफ़ी सारी फिल्म्स देखी थी, काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया था। मैं खुद ब्रॉथल विजिट करने गई थी विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं गई थी वहाँ पर, जो वहाँ के होते हैं लोग, उनसे मिली थी, उनसे बात की, वो जिस तरीके से बात करते। खैर अभी तो बहुत चेंज हो गया है आज का कोठा और उस ज़माने का कोठा, बट एक आइडिया आपको मिल जाता है कि वो लोग किस तरीके से, उनका एटीट्यूड किस तरीके से, वो अपने अंदर ही बहुत बिंदास होते हैं वो लोग। उन लोगों को वो लाइफ में इतना देख चुके होते हैं कि उन लोगों को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है लाइफ में। सो वो सब था, कथक लेसन्स लिए मैंने एंड अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है। सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे लिए वो थी कि मैंने वेट लूज़ किया था, अपनी बॉडी पे काम किया था, ताकि एक अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन टेलीविज़न और इन फिल्म्स एवरीवेयर। अगर आप कोई एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आपको फर्स्ट यू हैव टू लुक लाइक अ कैरेक्टर। तो वो सब चैलेंजेस थे। इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल स्टोरी, जैसे कि पृथ्वी वल्लभ एक हिस्टोरिक स्टोरी है, सबको पूरा नहीं पता। जैसे कि अभी रिसेंटली पद्मावती भी हुई थी, इस पर कितने सवाल उठाए गए बिकॉज किसी को हिस्टोरिक चीज़ नहीं पता। अगर आप दीपिका की जगह पे होते तो आप क्या करते हैं? Do you think जो करली सिन्हा ने किया दैट वाज द राइट थिंग? नो, द थिंग इज़ क्या है ना, अपने इंडिया में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि लोगों को कुछ पता नहीं होता है बट फिर भी उनको उंगली करनी होती है। सो मेरे लिए सबसे लाइफ में इम्पोर्टेंट ये रहता है कि मैं कभी भी किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगी अनटिल अनलेस आई नो कम्प्लीटली अबाउट द टॉपिक और उस टॉपिक के ऊपर मुझे पूरी नॉलेज ना हो। तो अगर मैं दीपिका की जगह होती तो शायद वही करती जो दीपिका ने किया है। शी केप्ट क्वाइट एंड शी हैंडल्ड इट विद टोटल पॉइज।
तो क्योंकि उन लोगों को पता है क्योंकि क्या है ना, इतना सब कुछ जो भी हुआ है उससे अगर किसी को भी लॉस हुआ है तो वो शायद उन लोगों को हुआ है जिन्होंने ये सब किया था। मुझे नहीं लगता संजय लीला भंसाली या पद्मावत को कोई लॉस हुआ है। देखो ना कितनी अच्छा काम कर रही है, उनको तो फ्री की पब्लिसिटी मिल गई इससे। तो उन लोगों ने, मैंने पद्मावत देखी है, आप लोगों ने देखी है, मुझे नहीं लगता कि पद्मावत से किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा सकता है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी की जो मुझे नहीं लगता कि राजपूत लोगों को किसी भी चीज़ से, पद्मावत में किसी भी चीज़ से कुछ हर्ट कर पाए। तो वही है, आप लोगों को अगर कुछ पता नहीं होता है तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट द स्टोरी इज़। कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि स्टोरी में क्या है, रणवीर सिंह का और दीपिका पादुकोण का कोई सीन है भी कि नहीं है। एंड बट बोलना था तो बोलते रहे। तो वही है, अपने इंडिया में ये प्रॉब्लम है एंड दे नीड टू सी फर्स्ट। ये चीज़ बदलनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बदलनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो बैन हो जाती हैं हमारे इंडिया में, और कई खूबसूरत चीज़ें हैं जो बैन हो जाती हैं। लकीली पद्मावत नहीं हुई है, बट कई चीज़ें हैं जो बैन हुई हैं पहले, बिकॉज ऑफ केओस, बिकॉज ऑफ ये सब जो करते हैं लोग। तो वो नहीं होना चाहिए यार। हम बहुत मेहनत करते हैं, डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला भंसाली सर, हम सब बहुत मेहनत करते हैं एक स्टोरी को कैमरा पर लेके आने के लिए, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। तो हम किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए ये सब नहीं करते हैं, हम एंटरटेन करने के लिए ये सब करते हैं। अगर ऐसा कुछ हमने किया है या कोई भी इस सिनेमा के लोग करते हैं तो वी मेक श्योर कि वो हम लोग उसको मतलब लाइक वी सॉर्ट इट आउट एंड एवरीथिंग, जो कि पद्मावत में किया भी गया है कुछ लोगों से, जैसे लाइक वो स्टमक छिपाया गया है एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक इंडिया में ये चीज़ चेंज होनी चाहिए कि लोगों को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए शुरू में, अनटिल अनलेस आपको पता हो कि क्या है। इफ़ यू टॉक अबाउट योर शो, जैसे कि आपका कैरेक्टर प्रोस्टिट्यूट, आज भी इंडिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एक अच्छे घराने में प्रोस्टिट्यूट का नाम भी नहीं लिया जाता, तो इस पर क्या कहेंगे? तो वही है कि कोशा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इनोसेंट लड़की है, बहुत ही इनोसेंट है, 23-24 साल की लड़की है, इनोसेंट है, नाइव है, बहुत ही सीधी सादी है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको पता है कि मुझे अपने हक के लिए कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। फॉर मी यार, प्रोस्टिट्यूट्स जो वेश्याएँ होती हैं उनके अपने रीजंस होते हैं, जो वो करती हैं उनके अपने रीजंस होते हैं वो करने के लिए। उनके पास आई थिंक कोई और साधन नहीं होता है अपना घर चलाने के लिए, या उनके पीछे कोई नहीं होता है, उनकी फैमिली नहीं होती है, तो उनके अपने रीजंस होते हैं वो करने के लिए। वो भी इंसान होते हैं, तो हमको उतनी ही डिग्निटी के साथ उनको प्लेस करना चाहिए। तो वही है, कोशा इज़ फॉर मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट शी इज़ इनोसेंट, एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो उस कोठे से बाहर निकलना चाहती है, उसके अपने ड्रीम्स हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई शुड बी, मैं यहाँ के लिए नहीं बनी हूँ। तो वो अपने आप में मेरे लिए एक चैलेंज था कि वो लेयर्स कैरेक्टर में लाना, कि शी इज़ इनोसेंट बट शी इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग। वो अपने प्यार के लिए खड़ी हो सकती है, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती है। शी इज़ वेरी लविंग, वो तैलब को अनकंडीशनल प्यार करती है। शी इज़ वेरी सेल्फलेस, अगर वो किसी से प्यार करती है तो वो कुछ भी देने के लिए तैयार है। तो फॉर मी एज अ वुमेन, कोशा is very strong, and I think every prostitute and every वैश्या in our country and everywhere वो ये सब क्वालिटीज़ रखती है अपने अंदर। वो सारी औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं अंदर से, सो आई रिस्पेक्ट देम। कि जैसे कि आपके शो में काफ़ी स्टंट्स किए जाते हैं, हॉर्स राइडिंग, फिर बाद में तलवारों से लड़ाई, तो हम आपको कब देखने वाले हो सब करते हुए? यार आई होप ऐसा कुछ लिखा जाए, राइटर्स हमारे शो के ऐसा कुछ लिखे, क्योंकि मैं कई बार उन लोगों को बोल भी चुकी हूँ दैट आई वांट टू डू स्वॉर्ड फाइटिंग, आई वांट टू डू हॉर्स राइडिंग, बट आई डोंट थिंक सो कि कोशा के लिए ऐसा कुछ ट्रैक आने वाला है। हॉर्स राइडिंग आ सकता है बट कोशा अपने आप में बहुत लाइक उसका कैरेक्टर ही डिफरेंट है, वो वॉरियर है ही नहीं। तो फॉर मी अभी तो नहीं है, बट मैं आई होप आगे चल के मुझे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ऐसा कुछ रोल करने मिले जहाँ पर मैं वॉरियर, आई रियली वांट टू प्ले अ वॉरियर। मतलब मैं चाहती हूँ कि स्वॉर्ड फाइटिंग करूँ,
इधर से उधर कूदूं, लाइक आई रियली वांट टू डू दिस। तो मेरे बकेट लिस्ट में है कि आगे चल के कोई शो ऐसा मिले जिसमें मुझे ये सब करना पड़े। Okay, if we talk about the Valentine's Day, you have seen that we are single, you are the single. So what's your take on that? माई टेक ऑन दैट, आई एम वेरी हैप्पी सिंगल यार। क्यों सिंगल लोग खुश नहीं रह सकते क्या? ये किसने बोला? तो फॉर मी वैलेंटाइन, मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाने वाली हूँ, हम लोग चिल करने वाले हैं, बैठ के कहीं घूमेंगे फिरेंगे। सो फॉर मी वैलेंटाइंस इज नॉट जस्ट फॉर सिंगल्स यार, सॉरी नॉट जस्ट फॉर कपल्स, सिंगल्स के लिए भी उतना ही है वैलेंटाइन। प्यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, फिर चाहे वो किसी के लिए भी हो। आपके बॉयफ्रेंड के लिए होना ज़रूरी नहीं है प्यार तो वो किसी के लिए भी हो सकता है। तो वो प्यार मैं कल अपने फ्रेंड्स को दूंगी। फॉर मी लव इज़ जस्ट फ्रीडम गाइज, एंड लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। डोंट निगलेक्ट लव, क्योंकि अगर आप प्यार देंगे तो ही आपको प्यार मिलेगा। एंड आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आप खुद में पहले कंप्लीट हो जाएं। आप खुद से जब जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में जो भी आएगा दैट पर्सन विल ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। वो सिर्फ वैल्यू ऐड करेगा। आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी इंसान की, बट हाँ आपको प्यार चाहिए तो वो प्यार मिलता है। ही विल ऐड मोर वैल्यू टू योर लाइफ। ही विल, बिकॉज यू हैव टू जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज व्हेन यू कंप्लेन यू गिव आउट नेगेटिव एनर्जी। तो वो आपके ही लाइक फॉर मी आई बिलीव दैट जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपको कंप्लेंट्स मिलेगी। तो फॉर मी लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंजॉय यार, जो भी है सिंगल है कपल है सब एंजॉय करो वैलेंटाइंस, एंड एवरी डे इज़ अ वैलेंटाइन यार। लव लाइफ, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। Okay, if you get a chance to date a celebrity from the Bollywood industry, so who it will be? I think I just answered this question, but Ranveer Singh, I love Ranveer Singh. I really loved him in Bajirao Mastani. I think I'm blushing, but I really loved him in Padmavat also. So for me, he's my latest crush. So Ranveer Singh definitely. If you're listening, please. Okay, being a woman, what's your take on Padman? Do you think this kind of film will change the society thinking? Definitely यार, because this is the first film जो menstruation के बारे में बात कर रही है। इसके पहले आई रिमेंबर मेरे घर में कुछ सालों पहले तक ये सब बातें होती थी कि आप जब आपके पीरियड्स जब चल रहे हैं तो आप वो 7 दिन तक किचन में नहीं जा सकते, आप ये नहीं छू सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप खाना नहीं बना सकते, आप ये नहीं छू सकते, आप वो नहीं छू सकते। तो और आपको छुप छुप के काम करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव टू डिस्पोज यू हैव टू छुप छुप के करना पड़ेगा। आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप पीरियड्स चल रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो आज तक हैं हमारी सोसाइटी में, आज भी हैं। तो अगर कोई फिल्म आई है जो पहली बार इस टॉपिक पे बात कर रही है, एटलीस्ट नाउ पीपल आर पोस्टिंग पिक्चर्स विद अ पैड विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। लोगों को वो शर्म निकालनी चाहिए, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी फैमिली में नहीं है लकीली, बट आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप किसी को बोलोगे कि यू नो आई एम डाउन प्लीज़ गो एंड बाय पैड फॉर मी, दे विल नॉट गो। वो उनकी शर्म ही खा जाती है। एंड दुकानों पे जब आप मांगने जाते हो तो दे रैप इट अप एंड वो आपको काली पॉलीथिन में देंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच ये सब जानी चाहिए अभी अपने इंडियन सोसाइटी से, बिकॉज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। हमें इन चीज़ों में भी आगे बढ़ना चाहिए। हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आज भी हर घर में होती हैं, उन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। फ्रॉम डाउरी टू दिस मेंस्ट्रुअल टाइम साइकिल एंड टू डाउरी टू यू नो लाइक लड़कियों का आज भी बर्थ। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंडियन सोसाइटी को बहुत बारीकी से देखना चाहिए आजकल। Okay, final wishes of the Valentine's Day to the viewers. हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। सब सेलिब्रेट करो। आज किस डे है? हैप्पी किस डे। सो सिंगल्स हो फिर चाहे कपल्स हो, वैलेंटाइन सबके लिए होता है। जस्ट सेलिब्रेट।